dear student, in this video I'll be talking about BSc in Food Technology। इस वीडियो में हम समझेंगे BSc in Food Tech होता क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, टॉप पोजीशन क्या होती है एंड जॉब एरिया क्या होता है और कौन कौन से फेमस कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से फेमस हैं और फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन से हैं एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, सो द आंसर इज़ इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इंजीनियरिंग, फूड साइंस, होटल मैनेजमेंट, होम साइंस। तो ये कॉम्बिनेशन है इन सब का। ना इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोग्राम टाइप, तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। And if we talk about the duration, so the duration of the course is 3 years। ये 3 साल का कोर्स है। अगर आप BSc फूड टेक करना चाहते हैं तो 3 years का कोर्स है। अगर आप BTech फूड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं, आप मैथ स्टूडेंट हैं तो आप BTech करना चाहेंगे तो BTech के ये जो है वो 4 years का होगा, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, अगर हम BSc इन फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपने 12th पास किया हो, दैट इज़ 10+2 विथ PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कई कॉलेजेस में बायोलॉजी इज़ मैंडेटरी एंड इन सम कॉलेजेस बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इफ़ यू टॉक अबाउट BTech फूड टेक्नोलॉजी तो मैथ्स स्टूडेंट उस सेंस में एलिजिबल हैं ना। इफ़ यू टॉक अबाउट टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, इसको करने के बाद हम फूड कंपनीज़ में जॉब कर सकते हैं। तो वो टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि कुछ डेयरी कंपनीज़ हैं, जैसे अमूल हो गया, नमस्ते इंडिया हो गया, पराग डेयरी हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान डेयरी हो गया। और अगर हम बात करते हैं अदर कंपनीज़ की, जैसे डाबर कंपनी हो गई या पार्ले जी कंपनी हो गई, या हम कह सकते हैं MTR फूड्स कंपनी हो गई, MTR फूड्स लिमिटेड, कैडबरी कंपनी। तो ये कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं BSc फूड टेक करके या BTech फूड टेक करके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टॉप जॉब पोजीशंस, तो आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, देखिए फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम स्टेट पीसेस का एग्ज़ाम देते हैं तो स्टेट पीसेस में भी कुछ जो वैकेंसी होती हैं वो फिक्स रहती हैं BSc फूड टेक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे फूड इंस्पेक्टर की जो जॉब निकलती है स्टेट पीसेस के अंडर, किसी ने BSc बायोटेक किया है या MSc केमिस्ट्री के साथ किया है या फिर किसी ने BSc फूड टेक किया है, तो उनके लिए कुछ वैकेंसीज़ फिक्स रहती हैं, रिज़र्व रहती हैं कि अगर आपने ये कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर होता है प्री मेंस, फिर वो आपको देना पड़ता है। बट सिंपल BSc वाले एलिजिबल नहीं होते हैं उस पोस्ट के लिए। इसी तरीके से FSSAI आपने नाम सुना होगा, ये हर साल हर 1 साल या 2 साल में ये वैकेंसीज़ लेकर आते हैं BSc फूड टेक स्टूडेंट्स के लिए। आपने सिंपल BSc फूड टेक किया है या BSc बायोटेक किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। FSSAI दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये हर साल और हर 2 साल में वैकेंसीज़ लेकर आते हैं, तो आप इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो और टीचिंग में भी इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। एंड अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करते हैं तो हायर स्टडीज़ में अगर आपने BSc फूड टेक कर लिया है तो आप आगे MSc फूड टेक भी कर सकते हैं और कई लोग फिर आगे PhD भी करते हैं। अगर आप PhD भी नहीं करना चाहते तो MSc फूड टेक करने के बाद भी आपकी अच्छी जॉब लग जाती है एक अच्छी कंपनी में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने BSc फूड टेक की BSc बायोटेक किया है, उसके बाद भी आप MSc फूड टेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सिंपल BSc किया हुआ है और आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसके बाद आप MSc फूड टेक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फूड टेक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं तो उनको एक बार आप देख लीजिए। दैट इज़ सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपने जैसे BSc फूड टेक कर लिया है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने BSc फूड टेक कर लिया या जो अभी कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो आगे MSc फूड टेक करना चाहते हैं तो वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFTRI बोलते हैं। तो और अभी जो लोग 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं तो उनको अभी से चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि हमने BSc फूड टेक किया है, फिर उसके आगे हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। फिर सेकेंड एग्ज़ाम है दैट इज़ IIFPT, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो लोग मैथ स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम है, अभी जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि आप JEE मेन में आपने JEE मेन का पेपर दिया हो, पेपर 1 आपने दिया हो, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की दैट आर ऑफरिंग BSc इन फूड टेक्नोलॉजी। तो जैसे कैलकट यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है 2460। वैसे तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी BSc फूड टेक से रिलेटेड कॉलेजेस की, ठीक है, बट ये कुछ फेमस कॉलेजेस हैं इसलिए मैं इसको इस वीडियो के अंदर कवर कर रही हूँ। कैलकट यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ीस है 2460। सेकेंड इज़ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ीस है 3280 रुपीज़। एंड थर्ड इज़ आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम जिसकी फ़ीस है ₹99,614। देखिए फ़ीस वेरी कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, तो आपको मैं अप्रॉक्स फ़ीस बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस जिसकी फ़ीस है ₹18,900। देन वी हैव गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एंड इसकी फ़ीस है ₹38,000। अभी आई थिंक GB पंत की आई थिंक अभी निकलने वाली है इसका फॉर्म, कंफर्म नहीं हूँ बट अगर निकलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। देन वी हैव लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मान लीजिए कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नहीं हो पाता है तो आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। एंड हेयर द फीस इज़ ₹95,200 की एनुअल फीस थी। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस थे। अब कुछ लोग कहेंगे मैम ये मेरे स्टेट में तो पढ़ता नहीं है। देखिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, या तो अभी मेहनत कर लो लाइफ में या फिर पूरी लाइफ मेहनत करते रहो। तो इजी यही है कि अभी स्टूडेंट लाइफ में मेहनत कर लो ताकि बाकी की लाइफ बहुत अच्छी जाए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर सिलेबस। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए। सिलेबस पार्ट को प्लीज़ इग्नोर मत करना क्योंकि इससे आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है। आप जब वहाँ पर सिलेबस के टॉपिक्स सब टॉपिक्स देखते हैं तो आपको पता चलता है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कोर्स या नहीं। ठीक है, तो अब आप सिलेबस देख लीजिए। Here is the syllabus of BSc Food Technology. So in semester 1, you basically study about fundamentals of food processing, introduction to food chemistry, basics of food microbiology, normal and therapeutic nutrition, food hygiene and sanitation. Then in semester 2, you study about food analysis, law of food, fundamentals of milk processing, concentrated and dehydrated milk products. In semester 3, you study about technology of pulses and oil seeds, principles of fruits and vegetable technology, technology of cereals and millets, bakery and confectionery products, post-harvest physiology and handling of fruits and vegetables. In semester 4, you study about technology of spices, processed fruits and vegetable products, packaging of fresh and processed fruits, intro to business laws and ethics. In semester 5, we study about food chemistry, food packaging, food additives, sugar and confectionery technology, food refrigeration and cold storage technology. In semester 6, we study about food dehydration technology, protein chemistry and technology, emerging technologies in food processing, enzymology lab analysis of food lab. So this was all about the syllabus of BSc food technology एंड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, सिंपल BSc करने से अच्छा आप या तो BSc फूड टेक करें या BSc बायोटेक करें।